आपको दिखाती हूँ तेल अवीव, जहां लगातार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है। उसमें देखिए कैसे आसमान से नीचे की तरफ मिसाइल जाती दिखाई दे रही है। मिसाइल अटैक से तेल अवीव में खलबली मच गई है। रात में भी तेल अवीव का आसमान बिजली से चमक उठा। तेल अवीव में रात भर ईरानी मिसाइलों का तांडव देखने को मिला है। तो ये हाल इजराइल के तेल अवीव शहर का है, जहां सबसे ज्यादा इस वक्त धमाकों की आवाज, मिसाइलों की वजह से आसमान में पैदा होती बिजली इस वक्त दिखाई पड़ रही है। और ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का जवाब ईरान ने अपने ट्रू प्रॉमिस से दिया है। ईरानी हमले ने इजराइल के वर्ल्ड फेमस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविड स्लिंग को बौना साबित कर दिया। ईरान ने इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिसे पूरी तरह से इंटरसेप्ट करने में आयरन डोम और डेविड स्लिंग नाकाम रहे। इसके बाद तेल अवीव के आसमान में बमबारी शुरू हो गई। देखिए, ईरान के मिसाइल अटैक से जो इजराइल का आसमान है, जो तेल अवीव का आसमान है, वहां रात भर आतिशबाजी होती रही, क्योंकि ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। 150 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करने का दावा है। हर जगह धमाके कल रात हो रहे थे। तेल अवीव में पूरी रात सायरन गूंजते रहे और लाखों लोग बम शेल्टर्स में शरण लेने को मजबूर हुए। ईरानी हमलों में इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है। 65 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी मृतकों का आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है। तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर ही कहा जा सकता है कि ईरान के हमलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। ईरान के मजबूत समझे जाने वाले, सुरक्षा कवच को समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसका एयर डोम जो है, वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही हैं। आसमान में बिजली चमकती दिख रही है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के धमाके इजराइल के लिए नई आफत है। ईरानी हमलों ने आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी है। आयरन डोम सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं और मिसाइलें अपने निशाने पर जाकर तबाही मचा रही हैं। और ये तबाही जो है वो ईरान के हमले के बाद इजराइल के तबाही से समझ में आ रही है। वहां से आए तस्वीरों से समझ में आ रही है। जगह जगह धुआं उठ रहा है, जगह जगह आसमान में काला धुआं, धमाके की आवाज और यहां तहां बिखरा हुआ सामान। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जबरदस्त युद्ध छिड़ गया है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल कोई भी देश मानने वाला नहीं है। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर सीधा हमला करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। इजराइल के 2 बड़े फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरान कर रहा है। वहीं इजराइल का दावा है कि अटैक में एक बड़े नेवी कमांडर को मार दिया गया है। तो दोनों ही देश कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी फिर से एक बार हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि हमने तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर इजराइल का तबाह कर दिया है। तो वहीं इजराइल ने दावा किया है कि एक टॉप कमांडर नेवी का खत्म कर दिया है इजराइल ने। ईरान की तरफ से नॉनस्टॉप इजराइल पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। तो इस बीच इजराइल ने भी अब फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है। ईरान के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई शहर है तो वो है तेहरान। तेहरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं।
ईरान की तरफ से दागी जा रही ज्यादातर मिसाइलों को उसके डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इजराइल ने दावा किया है। इजराइल ये कह रहा है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ईरान के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। हालांकि मिसाइलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इजराइल को उसके इम्पैक्ट को रोक नहीं पा रहा है और इसके सबूत भी ये तस्वीरें हैं जहां तबाही देखने को मिल रही है, जहां का मंजर ये बता रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से। और ये अभी रुकने वाला नहीं है, दोनों ही देश पीछे हटने वाले नहीं है। दोनों ही देश ये कह चुके हैं कि अंजाम भुगतना होगा। ईरान कह चुका है कि अंजाम भुगतना होगा, तो इजराइल भी कह रहा है कि अंजाम भुगतना होगा।